नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, पटना के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत भारतिका में। समय धन्यवाद, आपका भी स्वागत। चुनावी यात्रा शुरू हो गई है सबकी, आपकी भी चुनावी यात्रा शुरू हो गई है। तीसरी बार मतलब हैट्रिक लगने जा रहा है। जितना हमने जनता के बीच में रह करके उनकी समस्या का निदान किया है और उनके सुख दुख का साथी रहे हैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त रूप से जो विकास के कार्य हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पाटलिपुत्र की महान जनता ने लगातार मुझे अपना आशीर्वाद दी है और इस बार भी काम के आधार पर, संबंधों के आधार पर सभी जाति, सभी धर्म वर्ग के लोग हमेशा हमारा साथ दिया है। चाहे मैं पटना से भी चुनाव लड़ता रहा हूँ, मैं पाटलिपुत्र से लड़ता रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है इस महान जनता ने पुनः अपना आशीर्वाद देगी। और मुझे लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक नहीं, ज्यादा मतों से अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाएगी और पुनः सेवा का मौका देगी। जब आपकी बात होती है राजनीति में, खासतौर पर पटना में, तो आपकी कर्मठता की बात होती है कि आप इतने सालों से कर्मठ राजनेता के तौर पर काम करते रहे, लालू जी के साथ बहुत करीबी रहे। अगर मैं कहूँ अतिशयोक्ति नहीं हो तो एक दौर में आपको लालू जी का हनुमान कहा गया। उसके बाद अब उनके जो बयान आते हैं बीच में आपको लेकर के, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ और मेरी सफलता जो हुई है वो सेवा के बल पर लोगों का विश्वास मैंने जीता। मैं तो काउंसलर भी था और कुल मिलाकर इस बार मैं 8वीं बार चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, जीता हूँ। पूरी निष्ठा के साथ मैं जहाँ रहा हूँ, चाहे वो काल हो लालू जी वाला काल या जो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं तो राजनीतिक वीरावान में चला गया था, मगर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुझे सहारा दे करके और मुझे बचाया है और सम्मान दिया है। मेरे 35 साल के कैरियर में कई बार मैं MP बना, मंत्री नहीं बनाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने इस छोटे से किसान के बेटे को इतना बड़ा सम्मान दे करके अपने कैबिनेट में 5 साल तक लगभग सेवा का मौका दिया। मुझे कोई लोकसभा का टिकट नहीं मिला इसलिए मैं हट गया वहां से, ऐसी बात नहीं। बहुत पीड़ादायक घटना है और मैं कहूँगा तो अभी उचित नहीं होगा। नहीं, वो जिस तरह से कठिनाई, जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया, जिस तरह से मुझे तिरस्कार किया गया, मैं पिछले 1 साल से दम घुट रहा था मेरा, हम वर्णन नहीं करना चाहते। वो प्यार, वो स्नेह, वो सम्मान मिलता रहता तो शायद मुझे हटने पर मजबूर नहीं होता। 2009 में मेरा टिकट कट गया। दूसरे पार्टियों से बहुत ऑफर था मगर मैं नहीं छोड़ा, लालू जी को नहीं छोड़ा, क्योंकि लोकसभा या कोई टिकट या सत्ता के लिए मैं राजनीति नहीं किया। मैं कमिटमेंट के साथ जनता की सेवा के लिए, एकदम निष्ठापूर्वक सेवा के लिए मैंने राजनीति में कदम उठाने का काम किया है। और मेरी 40 साल की कैरियर है, मुझे में एक कोई लालच था, मुझे मिला था ऑफर, नहीं बताऊंगा किसने दिया था। नहीं, आज बता दीजिए, पब्लिक भी है और जनता भी जान जाए। मैंने कई तरह के ऑफर मुझे मिले थे। जब 2009 में मेरा टिकट कट रहा था, कई पार्टियों से मिला था, मगर मैंने विश्वासघात नहीं किया। हाँ, ये बात और है कि राजनीति में लोग धन कमाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब लोग जानते हैं कौन कहाँ था, कौन कहाँ चला गया, और मुझे भी देख रहा है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मैंने धन तो नहीं कमाया, जन कमाया, और इसी जन की ताकत के बल पर मैं लगातार लोग विरोधियों को परास्त करने का काम किया हूँ। चिराग जी और नीतीश जी में बहुत तनातनी रहती है, आप दोनों सहयोगी हैं। नीतीश कुमार जब आपके सहयोग में नहीं थे, आपके साथ नहीं थे पिछले कुछ सालों में, तो आपके भी बयान नीतीश कुमार को लेकर तल खाते रहे, लेकिन आप दोनों साथ हैं, आप सब लोग,
अगर चुनना हो, रामकृपाल जी को चुनना हो दो नेताओं में से एक नेता को, नीतीश कुमार और चिराग पासवान में, तो किसको चुनेंगे? देखिए तो वक्त बताएगा। नेता चुनता है जनता, मैं कौन होता हूँ? मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, सहयोगी के तौर पे चुनना हो। भाजपा के मैं कार्यकर्ता हूँ और पार्टी से बना हूँ। ये तय करेगी आने वाले बिहार की महान जनता की कौन नेता होगा। मैं तो सुबह से लेकर रात तक भाजपा भाजपा, मोदी 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 यही कहता हूँ और यही कहता रहूंगा। लेकिन ये अचानक 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया रामकृपाल जी कि एकदम लालू 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 करने वाला कि लालू जी लालू जी लालू जी कर रहे, अचानक से मोदी जी मोदी मोदी जी होने लगा? बिल्कुल सही आपने कहा। आज मैं सिर्फ मोदी मोदी नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में मोदी बसे हुए हैं। और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, सर्वे करिए, हर घर से हर व्यक्ति से ही आवाज आएगी मोदी। कारण है मोदी ने काम किया। लालू जी की बात कर रहे थे, कभी थे, देश की जनता ने माना, प्रदेश की जनता ने बहुत सपोर्ट किया। वो जहां चलते थे लहरें चलती थी। क्या परिवारवाद हावी हो गया? अरे भाई बहुत कुछ हावी हो गया। हमसे ज्यादा, लेकिन आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए तो आपको कुरेद रहा हूँ। लालू जी और जनता दल, लोक दल या राष्ट्रीय जनता दल जो बना था, सामाजिक न्याय की बात करता था। क्या अब सामाजिक न्याय हो रहा है? समाजवाद की बात करता था। जो सामाजिक न्याय के झंडा लेने वाला लोग जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और वो सामाजिक न्याय का नारा देने वाला लोग पारिवारिक न्याय करने का काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, यही लालू जी कहते थे, माफ कीजिएगा, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेता है। अब क्या हो रहा है? राजा पैदा लेगा तो रानी के पेट से ही लगा। ये कथनी और करनी में फर्क नहीं है क्या? ये लालू जी वो लालू जी, ये लालू जी ये लालू जी, कितना फर्क है? मैं बता, ये मानते हैं कर्पूरी जी को और लोहिया जी को। लोहिया जी, कर्पूरी जी, क्या परिवारवाद किया? वो कर्पूरी जी जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने घर में एक छत नहीं डाल सका। कर्पूरी जी का दिल्ली में मॉल नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, पटना में आलीशान प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, उनका बेटा आए भी तो कर्पूरी जी के बाद आए। ये फर्क है, केवल कहने से नहीं होता है। तो आप ये मानते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था? क्योंकि आप तो विकास की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें तो बता ही दिया, सब कुछ बता ही दिया। मैं ही हर दिन जाता था, लोग के आंख के आंसू। मैं ही एक आदमी हूँ जो सत्तारूढ़ पार्टी में रह करके जहाँ अपहरण और डकैती या चोरी या मर्डर होता था, तो मैं वहीं जाता था, वहीं जा करके लोगों के आंख के आंसू को पोंछता था। अब मुझे आंख के आंसू को पोंछने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि शासन दुरुस्त है, एनडीए की सरकार है। ऑथेंटिक कह रहा हूँ कि इनकी जो घोषणा पत्र है नीतीश कुमार जी का, या एनडीए का जो घोषणा एनडीए के साथ था, नीतीश कुमार तो उसको लीड कर रहे थे, सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार की घोषणा। ये तो विजन होना चाहिए ना, हर घर में नली, हर घर में पानी, गली गली में विकास। ये विजन किसी और का नहीं, एनडीए का था, जिसको लीड नीतीश कुमार जी और सुशील जी कर रहे थे। उसका प्रतिफल है, उसी का प्रतिफल है। ये जो बीच में आया है 17 महीना, 17 महीने में क्या हुआ पता है? नहीं बताइए ना, पता कर लीजिए ना, जनता को पता चले। वो पता है, विकास नहीं हुआ। सारा विकास की योजना एक ही मंत्री जी के पास था। बीजेपी ने एक भी महिला को बिहार में उम्मीदवार नहीं बनाया। देखिए, बीजेपी देश के पैमाने की पार्टी है, बिहार की पार्टी नहीं। आप देखिए, निकालिए पूरे हिंदुस्तान में जब हम टिकट बांट रहे हैं, हमने कितना महिलाओं को सम्मान दिया और कितना, और अभी महिला का सम्मान दिया। ये राज्यसभा में और विधान परिषद में हमने महिलाओं को दिया। बीजेपी कोई बिहार की पार्टी सिर्फ नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये तो देश की पार्टी है। और देश के आधार पर आप देखिए, और बिहार में तो मान लिया कि लोकसभा में, राज्यसभा में देखिए, साधारण कार्यकर्ता को देखिए। चुनाव यात्रा के लिए जब इंग्लैंड से निकल रहा था, तो वहां भी बिहार के लोगों का बहुत बड़ा संगठन है, कई सारे संगठन। तो उसमें से कुछ लोगों ने एक सवाल दिया आपके लिए, हाँ, बिहार की जनता की तरफ से,
तो मैं कहा कि आपसे पूछता हूँ, ये डब्बा आप ही के सामने खोला जाएगा, है ना। तो लालू यादव ने मंच से आपको भला बुरा कहा, ये भी कहा कि सब काम रामकृपाल जी हमारे इशारे पे करते रहे। लालू जी के खूब कुछ खास राज अभी तक जो आपने नहीं बताए हैं, ब्रिटेन वालों को बताइए। ब्रिटेन वासियों को मैं, देखिए हमारे वो अभिभावक के रूप में रहे हैं और मेरा इतना संस्कार गिरा हुआ नहीं है कि मैं उनका जवाब दूं। अगर मैं बहुत गंदा आदमी था तो 35 साल तक अपने बगल में बैठा करके सब कुछ करने का, संगठन का काम करते थे और कोई काम नहीं करते थे, जनता का काम करते थे। क्यों करते? बहुत खराब था, बहुत कुछ भला बुरा कहा आपने, ठीक था, और मैंने ऐसा कोई काम किया था तो 17 साल उन्हीं का शासन था। उस आदमी को जिसके विषय में कहा कि ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, फलाना ठिकाना, एक बार कहे थे कि रामकृपाल यादव को 10 तो होटल है। हमने कहा 10 होटल का नाम बता दीजिए, हम सब आपको रजिस्ट्री कर दिए। एक बार और अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम कब्जा करते थे होटल, तो जिसका कब्जा हमने किया है एक तो होटल का नाम बता दीजिए और वो आदमी को खड़ा कर लीजिए। मैंने बीच में कहा था और मेरे ऊपर एफआईआर करके हमको जेल दे दिया और मेरे पूरी संपत्ति का जांच करवा दिया। पूरे 40 साल में सार्वजनिक जीवन पे मैं तो देता हूँ लिख करके ना, एफिडेविट देते हैं ना, जी जी, सब मेरी खुली किताब है। और उससे कोई इतर होगा आगे पीछे, इनके नाम से, उनके नाम से, निखिल जी के नाम से क्या रख लिया, शंभू भैया के नाम से रख लिया, वो भी बता दीजिए। मेरे परिवार का ये भी चुनौती देते हैं। अभी इस बार आप जीत कर आएंगे तो बिहार के लिए क्या योजना है? पॉइंट्स में अगर 3-4 बताएं। मैं बता रहा हूँ, ये हमारा सबसे पहले पटना का जो हमारे कंस्टिट्यूंसी का, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मेरा 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक पटना एयरपोर्ट, बीटा एयरपोर्ट, और दूसरा बीटा टू औरंगाबाद रेल लाइन। दोनों में प्रोसेस हो चुका है। तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम बहुत वर्षों से मैं लगा था, ये साकार हो जाए। तो एक हम चाहते हैं कि यहाँ जो है, ये जो हमारा 4 लेन 6 लेन वाला काम है तो तेजी से हो जाए। और पटना सहित पूरे बिहार में एक जो सवाल आपने खड़ा किया है, रोजी रोजगार की समस्या है, मगर मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, मैं समझता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में रोजगार के अवसर प्राप्त किए गए हैं। भारत सरकार का भी ये फोकस है। तो ये बेरोजगारी एक बहुत समस्या है, जो पलायन बड़े मात्रा में हमारे बिहार के लोग बाहर चले जाते हैं। तो एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि लोग यही रह करके 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों के बीच में रहें, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि और भी कई महत्वपूर्ण योजना है जो पाइपलाइन के अंदर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल में जब और भी मौका मोदी जी को मिलने वाला है, तो निश्चित तौर पर मेरा जो फंड बनता है, न सिर्फ पाटलिपुत्र की जनता के लिए हम उठाऊं, पूरे बिहार की जनता के सवाल को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष और अपनी सरकार के समक्ष रखूंगा। और जो जिससे विकास और रोजगार बढ़ सकते हैं, उन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अब आखिरी बार अपनी जनता को कुछ कहना चाहेंगे मेरे माध्यम से? मैं पाटलिपुत्र की महान जनता को प्रणाम करता हूँ, बिहार की जनता को, और मैं बिल्कुल आग्रह करता हूँ मोदी जी जो देश के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, पटना के लिए, पाटलिपुत्र के लिए, देश को तरक्की और विकास की रफ्तार से आगे ले जा रहे हैं। 2047 तक विजन है विकसित भारत बनाने का, विकसित पटना पाटलिपुत्र बनाने का। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सब कुछ से ऊपर उठ करके मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, विकास करने का काम किया है, उसमें सहयोग करिए। और जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार और बिहार में 40 पार, तो अपने सेवक को पुनः मौका दीजिए ताकि मोदी जी की हाथ को मजबूत कर सके और उनके जो विजन है, उनका जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट में हम सहयोग करने का काम कर सके। यही आग्रह होगा पाटलिपुत्र जनता, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों से। बहुत बहुत आपने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना समय देकर इतनी बात कहने का मौका मिला। मैं डिजिटल माध्यम का यही आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।